कल नवोदय की जो प्रवेश परीक्षा होनी है क्लास 6 के लिए, उसमें आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट को पहले करना है, कौन से सब्जेक्ट को बाद में करना है, ये सब चीज़ें आपको बताएंगे। और कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है और कितने प्रश्न आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और इसमें किस सब्जेक्ट में कितने आप मार्क्स ला सकते हैं और आपका जो सेफ स्कोर है वो कितना हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आगे आप वीडियो में बने रहें। इसमें सबसे पहले देखते हैं, ये है 18 जनवरी को, कल मतलब 18 जनवरी को कल पेपर है, 2025 की परीक्षा है ये क्लास 6 के लिए। गणित के जो हैं 20 प्रश्न, गणित के जो हैं 20 प्रश्न होते हैं। ठीक है, अगर जो हिंदी मीडियम वाला होगा, जिसने फॉर्म जो है फिलअप करते समय लैंग्वेज जो है हिंदी चुनी, तो हिंदी में उनके प्रश्न आएंगे, मैथ के और रीजनिंग के। और हिंदी वाले उसके पैसेज आएंगे, पैराग्राफ आएगा। इंग्लिश वाला अगर जिसने इंग्लिश लैंग्वेज को चूज किया होगा तो उसको इंग्लिश में मिलेंगे। और आपको इसमें जो है 100 नंबर का ये पेपर होता है, 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है ये। इसमें आप अच्छा स्कोर लाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और इसकी कट ऑफ जो है बहुत ही हाई जाती है, क्योंकि बहुत ही कम सीटें होती हैं। बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो इनकी कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा जाती है। तो गणित के आपके 20 प्रश्न हो गए। उसके बाद तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग के जो हैं 40 प्रश्न होते हैं। और जो भाषा आपकी होती है हिंदी या इंग्लिश, जिसका पैसेज आता है मतलब पैराग्राफ जो आता है, वो होते हैं 20 प्रश्न। तो टोटल प्रश्न आपके हो गए 80। टोटल प्रश्न कितने हो गए? 80। पूर्णांक कितना होता है? बहुत से बच्चों का भी यही नहीं पता कि कितने नंबर का पेपर होता है, कितने प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक कितने का होता है? 80 गुणे में 1.25, 1.25। एक प्रश्न जो होता है, एक क्वेश्चन जो होता है वो 1.25 मार्क्स का होता है। तो जब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100 आ जाएगा, मतलब 100 नंबर का ये पूरा प्रश्न पत्र होता है। ठीक, इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो निगेटिव मार्किंग। और समय जो होता है 2 घंटे होता है, मतलब 120 मिनट होते हैं। 80 प्रश्न के लिए 120 मिनट होते हैं आपके। और प्रत्येक प्रश्न जो है 1.25 मार्क्स का होता है। तो मैथ के आपके हो गए 20 प्रश्न, 20 क्वेश्चन। तर्क शक्ति रीजनिंग के 40। और भाषा हिंदी अगर आपने लिया होगा या इंग्लिश, इनमें से किसी एक के आपको 20 प्रश्न करने होते हैं। अगर हिंदी होगा आपको तो हिंदी के प्रश्न आपको मिलेंगे, इंग्लिश होगा तो इंग्लिश के प्रश्न मिलेंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब इसमें आते हैं कि आपका सेफ स्कोर जो है वो कितना हो सकता है। तो सेफ स्कोर जो है 95 प्लस मार्क्स या 76 प्लस क्वेश्चंस। ठीक है, इतने आपके प्रश्न सही होने चाहिए। 80 हैं, 75 से 76 प्रश्न आपके सही ही होने चाहिए भाई, क्योंकि इससे पहले भी पिछली बार भी जो थी कट ऑफ 2024 में इसी प्रकार से गई थी। क्योंकि SC ST उनका तो अलग से सीटें होती हैं, और OBC जनरल। अगर आपका इतने हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, तो आपके चांस हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद ये डाउट होता है बच्चों को कौन सा विषय जो है वो पहले करें, क्योंकि पहले रीजनिंग देते हैं, फिर मैथ, फिर इंग्लिश। तो बच्चा क्या करता है, रीजनिंग से स्टार्ट करता है। मैथ में 20 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें उलझ जाता है, बहुत सारा टाइम उसी पे लगाता है। हिंदी जो सिंपल से प्रश्न होते हैं उसको बाद में छोड़ के आ जाता है। तो ये आपको नहीं करना है, टाइम के हिसाब से आपको करना है। सबसे पहले आपको रीजनिंग करनी है। 1 नंबर से रीजनिंग स्टार्ट हो, 40 नंबर तक होती है, 40 प्रश्न होते हैं उसके। इसमें अगर 1 मिनट भी लगा रहे हैं भाई, क्योंकि 1 मिनट में आपका रीजनिंग का प्रश्न हो सकता है। अगर आपको आता है तो 1 मिनट में कर देंगे, आधे मिनट में कर देंगे। नहीं आता तो चाहे आप उसको 1 घंटा लगा दें, 50 मिनट मान लीजिए आप। ठीक है, हिंदी, उसके बाद आपको हिंदी करना है। हिंदी के जो 20 प्रश्न होते हैं, चलो आप 20 मिनट उसको ले लेते हो, 40 20 60 मतलब 1 घंटा हो गया। अब आपके पास 1 घंटा बचा पूरा। 1 घंटा बहुत होता है मैथ के 20 प्रश्न करने के लिए। 20 क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन करना होगा, तो इसमें आपको टाइम चाहिए। चलो अगर इसमें 50 मिनट देने, अगर इसमें 20 मिनट दें, तो 100 मतलब 1 घंटा 10 मिनट होगा, तब भी तो आपके पास 50 मिनट बचेंगे। ठीक है, और 10 मिनट चलो आपने OMR और प्रश्न पत्र भरने में सब लगा दिया, तो आपके पास कितने मिनट 40 मिनट बचेंगे। तो 20 प्रश्न 40 मिनट, तो इतना बहुत टाइम होता है। मैथ अगर आपको आती है, बेसिक सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। फिर आ जाते हैं
कि इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं कि लग जाते हैं और ऐसे कुछ प्रश्न आ जाते हैं कि बच्चा लास्ट में सोचता है कि अरे ये तो बहुत सारे छूट गए तो अब इसको करें क्या, इसमें माइनस मार्किंग तो है नहीं। तो आपको सारे प्रश्न लगाने हैं, ये नहीं कि हाँ कोई छोड़ के आना ये हमें आता नहीं। इसमें तुक्का कैसे लगाएं ये भी आपको बताते हैं कि जैसे ये 4 ऑप्शन दिए हैं A B C D, ये 4 प्रश्न हमने यहाँ पे लिख रहे हैं। ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो इसमें करना ये है कि अगर आपको 2 या 3 प्रश्न एक साथ मिल रहे हैं जो हमें नहीं आते हैं, जो उसको करना है, तो इसमें करना क्या है कि जैसे अगर आपने ये पहला ये लगा दिया, दूसरा ये लगाया, फिर ये लगा दिया, ये लगाया, तो इसके चांस ज़्यादा होते हैं कि हो सकता है कि चारों गलत हो जाएं, ठीक है, या इसमें से कोई सही हो सकता है। अगर आप ऐसे लगाएंगे जैसे 3 हैं तो तीनों एक साथ या चारों एक साथ, तो उसकी मतलब संभावना ज़्यादा ये होती है कि उसमें से 1 या 2 प्रश्न आपके सही हो सकते हैं। क्योंकि भाई तुक्का तो आप वैसे भी लगा रहे हैं, वैसे भी आपको ये प्रश्न आते नहीं हैं, आपको तो सिर्फ इसमें लगाना है। तो अगर ऐसे लगाएंगे हो सकता है कि आपके 3 हैं तो तीनों सही हो सकते हैं, तो ये चांस ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप लगाएं तो आपके जैसे लास्ट में 2 4 10 प्रश्न रहते हैं तो उनको ऐसे लगाना है कि उसमें से भी आपके कुछ प्रश्न जो हैं वो सही हो जाएं। तो आपको क्लियर होगा कि हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, मैथ कितने प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है, टोटल कितने नंबर होते हैं, और आपका स्कोर कितना होना चाहिए कि आपका जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये आपकी पूरा मतलब इसमें पेपर के बारे में है, और अच्छे से तैयारी करके आप जाएंगे और सारे जो उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, एडमिट कार्ड, पेन, सब चीज़ें आप साथ में लेके जाएंगे और अच्छे से पेपर करेंगे।